हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग गाइड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हमारी चैनल पे ऑटोकैड की सीरीज़ चल रही है, तो फ्रेंड्स ऑटोकैड की सीरीज़ ज़्यादातर आपको इंजीनियरों के लिए है जो आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक होल्डर हैं। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स ऑटोकैड के बारे में जानते ही नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपका एक एडवांस चीज़ है। और आज से हम एमएस वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स गाँव में रहते हैं और गाँव में कंप्यूटर के नाम पे अभी वो सिर्फ एमएस वर्ड ऑफिस यही सब जानते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप एमएस वर्ड एक्सेल इन सब के भी ट्यूटोरियल शुरू करें ताकि हम लोगों को भी फ़ायदा मिले, क्योंकि हम तो ऑटोकैड जानते ही नहीं हैं ऑटोकैड है क्या। तो आज से हम एमएस वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स हमारी ऑटोकैड की श्रृंखला चलती रहेगी, उसी के बीच बीच में हफ्ते में 2 या 3 वीडियो एमएस वर्ड की भी आएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कंप्यूटर युग का ही है। आज के समय में डिग्रियां लेने से कोई मतलब नहीं है, डिग्रियां ले लेके सब वो रद्दी के भाव हैं। जब तक आप टेक्निकल नॉलेज नहीं जानते हो, कंप्यूटर के फील्ड में कुछ नहीं जानते हो, तब तक आप गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में सेटल नहीं होगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हम एमएस वर्ड की सीरीज़ को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एमएस वर्ड हमारा किन किन तरीक़ों से ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा एकदम बेसिक लेवल से है, जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ है। ठीक है, तो आप हम इस सीरीज़ को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से बताएंगे। तो हमें पहले जानना है कि हम एमएस वर्ड को किन किन तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके इस लैपटॉप में कौन सी टाइप की विंडो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग विंडो होता है, वो हमारे अलग अलग पैटर्न में कमांड्स को दिखाते हैं। तो अभी हमारी स्क्रीन में जो है हमारे सिस्टम में विंडोज़ 11 लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हमारा देखिए विंडो का स्टार्ट बटन है। ठीक है, और इससे ही मिलता जुलता हमारे कीबोर्ड में भी बटन होता है, जो कि आपके स्पेस बार के बगल में ही होता है, 1-2 बटन छोड़ के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। अब अगर आपका पुराना वर्जन होगा, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 होगा, तो उसमें ही कुछ अलग फीचर्स नज़र आएंगे, पर आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सर्च बार है। ठीक है, आप इस सर्च बार में एमएस वर्ड को टाइप करिए, डालिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर आप सिंपल MS स्पेस WORD एमएस वर्ड टाइप करेंगे तो वो एप्लीकेशन जहाँ भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एमएस वर्ड खुल के आ गया है। अब यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एमएस वर्ड हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो ये आपको अगर काम करना है तो आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके अंदर आ सकते हो और काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तो रहा हमारा ये पहला तरीका कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, सर्च करके और उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप यहाँ सर्च बार पे क्लिक करिए और यहाँ सर्च में डालिए आप एमएस वर्ड, वही है। ठीक है, तो एमएस वर्ड यहाँ पे डालेंगे तब भी आपका क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड को यहाँ टास्क बार से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तभी यहाँ पे हमारा टास्क बार एमएस वर्ड ओपन है। हम इसको क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, एमएस वर्ड को आप टास्क बार से तब ओपन कर सकते हो जब आपका यहाँ पे ऑप्शन टास्क बार में ऐड होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा एमएस वर्ड का जो थंबनेल है, या आप उसको लोगो बोल सकते हो, वो यहाँ पे ऐड हो टास्क बार में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और अपना यहाँ से एमएस वर्ड ढूंढना है। ठीक है, या आप यहाँ ऑल ऐप्स पे क्लिक कर दो, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे
वो सब यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ ढूंढना है MS वर्ड कहाँ है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे है, हमारे पास वर्ड 2016 है, आपके पास 2013, 2010, 2007, कोई भी वर्जन हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता। फ्रेंड्स वर्जन में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का फ़र्क होता है, बाकी हमारे प्रोसेस सेम होते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड के आइकन को हमें ले जाना है टास्क बार में। तो हमें क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ है हमारा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, या फिर आप मोर पे जाइए। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या, पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका MS वर्ड कहाँ आ गया, टास्क बार में ऐड हो गया। मतलब इसका आइकन आपके टास्क बार में ऐड हो गया। अब आपको जब भी MS वर्ड ओपन करना होगा, आप सिंपल क्या करोगे, इस पर एक लेफ़्ट क्लिक कर दोगे, आपका MS वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हो गए हमारे। अब मान लीजिए आपको इसको यहाँ से हटाना है टास्क बार से, तो आप क्या करोगे, इसी पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा तरीका है कि जब भी हम स्टार्ट पे क्लिक करें तो हमें क्या करें, या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे नज़र आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, विंडो के आइकन पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से MS वर्ड को ढूंढना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ टाइप किया वर्ड, WORD, तो आपका जैसे ये वर्ड आपको मिला, अब यहाँ से आप राइट क्लिक करो और यहाँ से आप कर दोगे पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट करोगे आप, तो जब भी आप यहाँ पे स्टार्ट के बटन को क्लिक करोगे, वो यहाँ पे ही मिल जाएगा हमारा वर्ड, ठीक है। अब चौथे तरीके के अंदर हम जानते हैं कि MS वर्ड का, जैसे आपके देखिए मेरी स्क्रीन पे अलग अलग लोगो नज़र, जैसे ये एडोबी फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोकैड है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे MS वर्ड का हम चाहते हैं हमारा लोगो हो, ताकि उस डायरेक्ट लोगो पे क्लिक करके हम क्या कर सकें, सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो कैसे आएगा आपका, उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपने वर्ड को ढूंढिए, MS वर्ड आपका कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाए तो आप इस पर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप मोर ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पे आपके पास दिख रहा है ओपन फाइल लोकेशन, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। तो जैसे फ्रेंड्स आप ये क्लिक करोगे, ये आपका सॉफ्टवेयर जहाँ भी इंस्टॉल होगा, ये आपके C ड्राइव में जिस भी लोकेशन पे होगा, ये आपको वहाँ डायरेक्ट वहाँ लेके जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ढूंढना है हमारा MS वर्ड है कहाँ। तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो हमारा MS वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से शो मोर ऑप्शंस पे जाके सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन को क्लोज़ किया, तो आप ढूंढोगे कि हमारा यहाँ डेस्कटॉप पे MS वर्ड का एक लोगो आ गया है, जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर के नज़र आ रहे हैं। अब डायरेक्टली आप सिंपल इस पर क्लिक करो और आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना है तो आपका ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। फिर वही तरीका है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आराम से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब हमें अगले मेथड के बारे में समझना है। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, या तो विंडो बटन है, तो यही बटन हमके कीबोर्ड में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस R, विंडो की प्लस R की दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका एक रन कमांड आ जाता है, ठीक है। तो अब रन कमांड में आपको यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड टाइप करके आप क्या करोगे, इंटर प्रेस करो या फिर ओके पे क्लिक कर दो। तो इंटर प्रेस जैसे करोगे आपका क्या हो जाएगा, वर्ड का प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो हमने आपको MS वर्ड ओपन करने के कई तरीके बताए, आपको जिस भी मेथड से सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब एक तरीका हम और बताते हैं, पहले किसी भी मेथड से सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अब हम अंदर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे अपना टाइपिंग कर सकते हो जो भी आपको करना हो, ठीक है। अब
आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो क्या करना होता है, हमें काम करने के बाद फाइल को सेव करना होता है ताकि हम उसको क्या करें, दोबारा ओपन करके काम कर सकें। तो सेव करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इन सारे ऑप्शंस को आगे डिटेल में बताएंगे, फिलहाल अभी हमें अगला ऑप्शन समझाना है। तो सिंपल आपको देखना है कि काम करने के बाद हमें क्या करना होगा, फाइल को सेव करना होता है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपसे एक लोकेशन पूछेगा, तो आपको मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नाम डाल दीजिए, जो भी डालना हो, और सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि RT मतलब फाइल का नाम जो है वो शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर ओपन किया, फिर काम किया और उसको सेव किया। पर अगले मेथड के अंतर्गत हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा वर्ड का डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसमें कि हम वो पहले से ही हमारा सेव रहे। ठीक है, और उसमें बस हम काम करते जाएं, हमारा सेव होता जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आप जाओगे न्यू के ऑप्शन पे। न्यू के ऑप्शंस में फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उन सब की एक अलग ऑप्शन शो करेगा। जैसे आपके यहाँ दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ़ाइल क्रिएट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। ऐसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। तो अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सीरीज चल रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका एक वर्ड का फाइल का एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपनी फाइल का नाम डालना है यहाँ पे। तो मान लीजिए आपने डाली फाइल का नाम माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, माई फर्स्ट क्लास टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा फाइल का नाम गलत हो गया है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इसी पे और यहाँ से शो मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्या करोगे, रीनेम। तो रीनेम करोगे तो आपका फिर से ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो भी नाम सुधारना हो आप कर सकते हो। तो माई फर्स्ट क्लास। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखिए एक वर्ड का फाइल का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए हमें अब इसी वाली फाइल में काम करना है, हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है, कोई अलग से नई फाइल नहीं लेना है, हमें इसी वाली फाइल में काम करना है और फिर अपने काम को सेव करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इस पर डबल क्लिक कर दोगे और आप डायरेक्टली इस फाइल में आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे जो भी काम करना हो, ठीक है, जैसे अब आगे हम पूरा डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अभी हमारी पहली क्लास है, यहाँ हमें सॉफ्टवेयर को ओपन करना सीखना है और उसके फिर इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ बना लिया, यहाँ पे कोई सेव बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, फाइल मेनू में जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब फ्रेंड्स यहाँ आपसे देखिए नाम देने को नहीं बोला क्योंकि वो हम काम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब ये फाइल आपका सेव हो चुका है। फिर आप इसको क्लोज करिए और फिर से इसी को डबल क्लिक करके ओपन करिए। तो आपने क्या देखा कि जहाँ हमने पिछला काम करके छोड़ा था वो हमारा ही डॉक्यूमेंट में मौजूद है। अब मान लीजिए आपको फिर से कोई नया काम आज करना है तो आपने क्या किया, फिर से कोई नया काम लिया और यहाँ पे इसमें ऐड किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या किया, फिर से सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, या सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S, Ctrl+S प्रेस करिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप फिर से आज नया काम करना चाहते हो तो फिर से आप इस पर डबल क्लिक करो, तो जहाँ पे आपने लास्ट काम करके छोड़ा था वो वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप ये तरीके से काम करो, और आपको अगर पहले वाले आप तरीके पसंद हैं तो आप उन पर करो। तो ये इतने तरीके थे आपके MS वर्ड को ओपन करने के और उसमें काम स्टार्ट करने के। अब हम फ्रेंड्स करते हैं क्या है, किसी भी मेथड से MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसके इंटरनल फीचर्स को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे लोगो है तो हम इसी पर डबल क्लिक कर लेते हैं और अपना MS वर्ड रन करा लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा ये MS वर्ड आ गया है। अब यहाँ पे नज़र क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड लिखा हुआ है और रिसेंट लिखा हुआ है। अभी देखिए हमने 2-3 फाइलों पे काम किया तो वो हमारा रिसेंट में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्या होगा कि आप कोई भी काम रिसेंट में करते हो तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होता रहता है। होता क्या है कि आज हमने किसी फाइल में काम किया और नेक्स्ट डे हमें उसी फाइल में काम करना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता रहता है। तो डायरेक्टली आपको ढूंढना नहीं है कि किस फोल्डर में किस लोकेशन पे हमने
काम करके सेव किया है, ठीक है। तो आप यहाँ रिसेंट से उसको उठा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई फाइल दूसरी फाइल है कहीं सेव है तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो आज हमें ये नहीं जानना है, हमें आज इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। और यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे सर्च बार है। आपको MS वर्ड नेट्स अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ सर्च बार से कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपके नीचे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, टेम्पलेट हैं जिनमें कि आप काम करोगे। अभी क्या है कि टेम्पलेट हम अपने से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं। हम फ्रेंड्स वर्ड को बहुत डिटेल में सीखेंगे ताकि हम इसमें कोई भी काम आसानी से कर सकें, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट उठाते हो तो क्या करेगा, ये आपको एक बना बनाया फॉर्मेट देगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसमें टाइप करना होगा मैटर को, ठीक है। तो ये आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्टार्टिंग से काम करना है तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज करते हैं। हमें स्टार्टिंग से काम करना है तो हम क्या उठाएंगे, कोई ब्लैंक टेम्पलेट उठाएंगे, ठीक है। तो ब्लैंक टेम्पलेट के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, हमें एक बिल्कुल सादा पेज देगा, ठीक है, बिल्कुल एक खाली पेज, ताकि हम यहाँ पे काम कर सकें। तो अब अभी हमें समझना है कि हमारा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे हमारा दिख रहा है कुछ ऑप्शंस। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। आपका नाम देखिए लिखा हुआ है QUICK एक्सेस टूल बार, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका 2010 या 7 वर्जन होगा तो यहाँ पे आपका एक विंडो का आइकन नज़र आएगा, ठीक है, ऑफिस बटन का, ऑफिस का लोगो आएगा, तो उसको बोलेंगे एप्लीकेशन बटन, ठीक है। यहाँ पे हमारा एडवांस वर्जन है 2016, तो यहाँ पे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। अब फ्रेंड्स क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिनका कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम यहाँ से आसानी से उठा के यूज़ कर सकें। और क्विक एक्सेस टूल बार में हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी कमांड को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि इसको बोलते क्या हैं और आगे इसके बारे में बताते हैं अभी। जैसे अभी आपके देखिए क्विक एक्सेस टूल बार के इस डाउन एरो पे आपने क्लिक किया तो आपके यहाँ पे कमांड्स कुछ शो हो रहे हैं। जिन जिन कमांड के आगे यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ है वो हमारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट जिनके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ है वो हमारे नहीं शो हो रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो तो वो क्या होगा, उसका ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मोर कमांड्स। अभी आपको लगता है कि हमारा यहाँ पे कोई और कमांड जो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो हम चाह रहे हैं उसको यहाँ पे उठा के रख दें। तो आपको क्या करना होगा, मोर कमांड्स पे क्लिक करना होगा। अब मोर कमांड्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे कमांड्स दिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मेनू वाइज आपको कमांड ढूंढना है तो आप होम टैब पे क्लिक करो। अब होम टैब के अंतर्गत हमारे जितने भी कमांड्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इनमें से कोई एक कमांड बहुत अच्छा लगता है या आप उसकी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल उस कमांड को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से क्या कर दोगे, ऐड करने के बाद आप क्या कर दोगे, ओके। देखिए आपका क्विक एक्सेस टूल बार में वो कमांड ऐड हो गया। अभी क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार आपका सबसे टॉप में नज़र आ रहा है, बट आप चाहते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार हमारा यहाँ नीचे नज़र आए, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से शो बेलो द रिबन पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो आपको इसको फिर से ऊपर ले जाना है तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से उसको शो अबव द रिबन कर दीजिए। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार एरिया था। अब हमें यहाँ पे जो ये देखिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या होता है वो एक टाइटल है, नाम के आगे जो आपकी कास्ट है वो एक क्या है, टाइटल है। तो इसी तरह हमारे वर्ड का कोई नाम होगा, ठीक है। सारी फाइलों का एक नाम होता है, बट नाम के आगे हमारा एक क्या है, टाइटल, यानी वर्ड का टाइटल, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइटल बार। अब यहाँ पे क्या है, आपका साइन इन के लिए दिया हुआ है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अपने काम को डायरेक्टली किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो
अब आगे समझते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन सबको बोलते हैं हम लोग टैब, ठीक है। अब जब आप टैब पे क्लिक कर रहे हो तो नीचे आपके ऑप्शंस खुल रहे हैं, इनको बोलते हैं रिबन, ठीक है। टैब बोलेंगे, टैब में इनको बोलेंगे रिबन, या आप इनको बोल सकते हो पैनल। यानी होम टैब में कितने पैनल हैं, क्लिप बोर्ड का पैनल, फॉन्ट का पैनल, पैराग्राफ का पैनल, स्टाइल का पैनल। अब ठीक है फ्रेंड्स, अब इन टैब और पैनल को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रिबन, टोटल रिबन, ठीक है। अब इन टैब और पैनल के अरेंजमेंट को करने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस हैं। इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया तो हमें कितने ऑप्शन दिखे, 3। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम पहले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने से क्या होगा हमारे साथ। मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया ऑटो हाइड रिबन पे, तो यहाँ आपने क्या देखा कि जैसे हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारा पेज दिख रहा है, ठीक है। कोई कमांड नहीं दिख रहा है, कोई हमारा टाइटल बार नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ ऊपर कर्सर पे ले जाओगे तो यहाँ पे आपका टाइटल बार शो होगा, और जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस खुल जाएगा। फिर जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट पे कर्सर ला के क्लिक करोगे तो सब फिर से हाइड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा था पहला तरीका। अगर आपको ये मेथड पसंद आता है, आपको बड़ी स्क्रीन पे काम करना है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे हमारा शो टैब, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ टैब दिखेगा, और उस टैब के अंतर्गत जो भी पैनल होंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे। जब आप टैब पे क्लिक करोगे तब उसके अंतर्गत जितने भी पैनल्स दिए रहेंगे वो हमारे सारे नज़र आएंगे, ठीक है। फिर जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब तीसरा तरीका हमारा क्या है, शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब आपको टैब भी सेंड करना है और इसके अंदर के कमांड्स भी दिखाने हैं परमानेंट, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारा कुछ भी हाइड नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही ऑप्शन सेट करके रखना है क्योंकि यही हमारे लिए सबसे सूटेबल है, ठीक है। बट अगर आपको कोई कंडीशन, दोनों कंडीशन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब ज़रूरत के हिसाब से हम पेपर चुन सकते हैं, A4 पेपर, A3 पेपर, ठीक है। और अब आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। अब देखिए इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में क्या होगा फ्रेंड्स, आप वर्ड में काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने एक टाइम पे 10 फाइलें ओपन की, ठीक है, 10 पेज ओपन किए हैं, तो आपकी इस फाइल में कितने पेज हैं, उस पेज में कितने वर्ड हैं, ठीक है, ये सारी स्टेटस यहाँ पे नीचे दिखती है, इसलिए इसको स्टेटस बार बोलते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए पेज 1, अभी आपकी फाइल में क्या है, सिर्फ एक पेज है। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एक नेविगेशन विंडो खुल जाएगा, ठीक है। अब इस नेविगेशन विंडो में क्या है, हमारी फाइल में कितने हेडिंग हैं, कितने पेजेस हैं, वो सब यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी आपकी फाइल में क्या है, सिर्फ एक पेज है। अब मान लीजिए मुझे कई सारे पेज ओपन करने हैं, तो आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आपके पास ब्लैंक पेज है, आप इस पर कई बार क्लिक कर दो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके 3-4 पेजेस ओपन कर लिए, ठीक है। अब नेविगेशन बार की मदद से आप क्या है, किसी भी पेज पे स्विच कर सकते हो, दूसरे से तीसरे, पहले पे। अब मान लीजिए अभी आपके सारे पेज क्या हैं, ब्लैंक हैं, तो आप इनमें कुछ कुछ डिज़ाइन कर लीजिए, तो आपको समझ में आए कि हम किस पेज पे कहाँ हैं। मान लीजिए आपके पहले पेज पे ये है, हम दूसरे पेज पे गए, दूसरे पेज पे हमने कुछ टाइप कर लिया, ठीक है। तीसरे पेज पे आए हम, इस पे हमने कुछ और बना लिया, ठीक है। अब आपको पहले पेज पे जाना है, तो आप सिंपल ड्रैग करके पहले पेज पे क्लिक करिए, आपके पास मैटर आ गया पहले पेज का, ठीक है। दूसरे पेज पे जाना है तो आप दूसरे पेज पे आ जाओ। तो ये है फ्रेंड्स आपका नेविगेशन बार का फ़ायदा। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने 4 जितने भी पेज ओपन किए हैं उनमें से सिर्फ आपने 2 वर्ड ही टाइप किया है, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड। अब वर्ड किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोलते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं, ये फ्रेंड्स आप इंग्लिश या हिंदी में जानते होंगे, ठीक है। हमारे जो लेटर्स होते हैं जैसे A B C D, ये आपके अलग अलग क्या हैं, लेटर हैं,
जब इन लेटर से कोई मिल के वर्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, जैसे ही, सी, इट, ठीक है। अब जैसे कोई सेंटेंस क्या है, जैसे मैं माय नेम इज रजित कुमार मौर्य, तो इस आपका एक पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में माय नेम इज ये सभी एक अलग अलग वर्ड हैं। तो वैसे ही आप अपनी फाइल में जितने भी वर्ड टाइप किए रहेंगे वो यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ड क्या है, जब भी हम स्पेस मार के एक नया स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ टाइप किया, ठीक है। यहाँ से हम लेटर की संख्या बढ़ाते हैं। मैंने डाला माई, अब इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में माई, स्पेस मारा हमने, कुछ भी टाइप किया, नेम इज RAJIT KUMAR, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, आपके नीचे दिखा रहा है 6 वर्ड। पहला वर्ड हमारा है माई, दूसरा वर्ड हमारा नेम, तीसरा वर्ड हमारा इज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ड क्या है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखा रहा है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी चल रही है, इंग्लिश। अब हम इस साइड आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन सेट है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपके पास A4 पेपर है तो A4 क्या है, पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। A3 पेपर है तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है वो प्रिंट लेआउट मोड में ही रहता है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, रीड मोड में काम करना है। तो रीड मोड में मतलब आपने कोई आपके पास बुक है, ठीक है, कोई आपके पास PDF है, आप उसको इसमें ओपन करके पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रीड मोड पे क्लिक कर दोगे। तो इस मोड में क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमारी नेविगेशन बार और हमारी वो पेज दिखेगी बस, ठीक है। ये आपका रीड मोड है। नहीं पसंद आ रहा है तो आप एस्केप बटन प्रेस करो और क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। तीसरा है हमारा वेब पेजेस। वेब पेजेस में आप फ्रेंड्स क्या देखते हो कि आपको कोई भी पेज शो नहीं करेगा, A4 A3 कुछ भी नहीं शो करेगा, सिर्फ आपको एक ब्लैंक स्क्रीन शो करेगा और उसमें आप जो भी काम करोगे वो आपका ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो हम अपना ये प्रिंट लेआउट मोड सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर दिख रहा है जिसमें एक तरफ माइनस बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारा क्या बना हुआ है, प्लस। अगर हम माइनस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, देख रहे हैं हमारा जो पेज है, मैटर है, वो जूम आउट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज क्या हो रहा है, जूम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जूम इन जूम आउट के लिए है। दूसरा, आप डायरेक्टली इस स्लाइडर पे लेफ्ट की दबाइए और इसको ड्रैग करिए इधर से उधर, तो भी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, जूम इन जूम आउट होगा। दूसरा तरीका है, आप कंट्रोल की प्रेस करिए और जहाँ पे भी आपको जूम इन जूम आउट करना है आप वहाँ पे कर्सर रखिए, ठीक है। और उसके कंट्रोल की के साथ आप स्क्रॉल बटन पर घुमाइए। अगर आप स्क्रॉल बटन पीछे ले जाते हैं तो क्या होगा, आपका जूम आउट होगा, स्क्रॉल बटन आगे ले जाते हैं तो क्या होगा, जूम इन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल फ्रेंड्स, स्क्रॉल व्हील घुमाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपका, यहाँ देखिए स्लाइडर है, आप इस स्लाइडर पे ऐसे लेफ्ट की दबा के ऐसे ड्रैग करेंगे तब भी आप क्या कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कर सकते हो। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन MS वर्ड के बारे में। आज हमने फ्रेंड्स जाना कि हमारा MS वर्ड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे हम एक नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने जाना रिबन क्या होता है और रिबन को कैसे हम अलग अलग मोड में रख सकते हैं, और हमने स्टेटस बार के बारे में जाना कि स्टेटस बार में दिए गए फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके की आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी जहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आपके बहुत काम के होंगे जो आपके लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़िए और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।